हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो है सौरभ जोशी के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सौरभ जोशी कौन है। भाई, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि सौरभ जोशी इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसे सौरभ के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि आज के टाइम में लोग ब्लॉग्स देखना पसंद तो करते ही हैं, और फिर इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर के बारे में क्यों नहीं जानते होंगे। तो इसीलिए मैंने बता दिया, जिनको नहीं पता है उन्हें पता चल गया होगा कि सौरभ जोशी एक इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है। उम्र तो इनकी कुछ खास नहीं है, लेकिन मतलब कुछ खास नहीं है का मतलब अभी ये काफ़ी यंग है, और यंग है लेकिन शादी भी करने वाले हैं। और ज़िंदगी में जो इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं ना, वो भाई इंसान 40-40 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी इतना अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाता है जितना कि सौरभ ने कर लिया है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे सौरभ के ऊपर एक छोटा सा पॉडकास्ट करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सौरभ की ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, और कहाँ से कहाँ आज वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्लॉगर बन चुके हैं। ये छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सौरभ ने ग्रेजुएशन में BFA किया हुआ है, यानी कि आर्ट्स से उन्होंने फाइन आर्ट्स से उन्होंने BF किया हुआ है, बैचलर। और उनकी आर्ट्स बहुत अच्छी है। और मेनली जब अपनी उन्होंने व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया था तो उसमें वो आर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस ही हमारे साथ में शेयर किया करते थे अपनी ऑडियंस के साथ में। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। डेली व्लॉगिंग मतलब उन्होंने चैलेंज दिया ऑडियंस को कि मैं 365 दिन में 365 वीडियोज़ जरूर लेके आऊँगा। और ऐसे करते करते उनकी जो जर्नी है वो एक अलग जोन में चली गई। एक आर्टिस्ट के तौर पर जहाँ वो डेवलप कर रहे थे, अपने आप को ग्रोथ कर रहे थे, और देखते देखते उनका ट्रैक जो है वो एक व्लॉगिंग में चला गया। सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके जो व्लॉग में इंटरेस्टिंग लोगों को लगता था वो थे पीयूष जो कि उनके कजिन ब्रदर हैं, उनके चाचा जी के बेटे हैं। लेकिन पीयूष को देखने के लिए काफ़ी सारे बच्चे उनके व्लॉग्स देखा करते थे। और उस वक्त ये हरियाणा में रहते थे जब इनकी व्लॉगिंग एक बहुत ही नेचुरल व्लॉगिंग लगती थी देखने में, क्योंकि तब इनके व्लॉग्स बिल्कुल ही रॉ होते थे। यानी कि कहीं भी किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएटिंग नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ एक रॉ व्लॉग होता था जो सुबह से शाम तक वो अपना वीडियोस बनाते थे और उसके बाद उसको एडिट करके व्लॉग का रूप देकर हमारे साथ में 8 बजे सुबह सुबह प्रेजेंट करते थे। और लोगों को देखना पसंद भी था, क्योंकि उस वक्त जब इनके चैनल ग्रो हो रहा था, क्योंकि लोगों के पास कुछ काम नहीं था। इनका जो मेनली चैनल ग्रो हुआ है वो लॉकडाउन के टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि उनके व्यूज़ अच्छे खासे नहीं आते थे, तब भी उनके व्यूज़ अच्छे ही आते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। जब उनको लॉकडाउन के टाइम में ना लोगों के पास कुछ काम होता नहीं था, लोगों को ना ऐसा लगता था कि यार मतलब टीवी पर कुछ देखने को नहीं है, मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही हैं, तो लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आने लगे, यूट्यूब पे छोटे छोटे से एंटरटेनिंग वीडियोस देखने लगे। और उसी तरीके से ना उस टाइम पे सिर्फ सौरभ जोशी ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को लॉकडाउन से ना बहुत फ़ायदा हुआ है। सबसे पहली बार सौरभ ने जब व्लॉगिंग का चैनल बनाया था ना, उस वक्त कॉम्पिटिशन के नाम पे इतने ज़्यादा व्लॉगिंग चैनल नहीं थे, तो सौरभ का चैनल काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग में हिट होता चला जा रहा था। हालांकि उस टाइम पे जिस टाइम पे सौरभ व्लॉगिंग में आए थे तब फ्लाइंग बीस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे व्लॉगिंग में, और उनके व्लॉग्स बहुत हिट हुआ करते थे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सौरभ जोशी की ग्रोथ की। तो सौरभ जोशी ने फ्लाइंग बीस्ट के साथ में भी थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन भी किया था उस टाइम पे, कि फ्लाइंग बीस्ट ने मुझे इतना सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की। हेल्प कुछ नहीं की, हालांकि बस थोड़ा बहुत ऐसे ये लोग आपस में सारे सेलिब्रिटी जो ब्लॉगर्स होते थे वो कोलैब कर लेते थे ताकि उनके ऑडियंस उनको मिल सके, इनकी ऑडियंस उनको मिल सके। ये सब चीज़ें पहले बहुत चलती थी। हालांकि अब ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि सब अपने अपने कंटेंट में रहते हैं, सब प्राइवेटली अपने ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं। तो सौरभ की ग्रोथ वहाँ से स्टार्ट हुई। तब तो सौरभ की एज और भी कम थी, 20 से 21 साल की उम्र थी जब उन्होंने व्लॉग्स स्टार्ट किए थे, और लोग उनके व्लॉग्स देखना पसंद करते थे। सबसे ज़्यादा उनके व्लॉग्स में लोग पीयूष को पसंद करते थे। फिर देखते देखते सौरभ की जो ज़िंदगी है वो बदलना शुरू हो गई। जिस लड़के के घर में एक ऐसी टीवी हुआ करती थी जो कि ब्लिंक करती रहती थी, और छोटी सी डब्बा टीवी हुआ करती थी, और वो कहते थे कि सब लोग कहते हैं कि ये टीवी बदल दो, हम बदलेंगे लेकिन बहुत बाद में बदलेंगे। एक ऐसी लाइफस्टाइल जब हमें देखने को मिलती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल थी, और वहाँ से सौरभ की ज़िंदगी इतनी बदल गई कि आज लग्जरीज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि सौरभ को कभी कभी धमकियाँ भी मिलती हैं। अब बात यह है कि सौरभ की जो लाइफ है उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं।
भाई पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क मतलब एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ थी। एक ऐसा समय था कि जब पीयूष को साइकिल दिलाने की भी बात होती थी तो सौरभ को अपनी मम्मी से पूछना पड़ता था, मम्मी साइकिल दिलवा दें पीयूष को कि ना दिलवा दें। मतलब बार बार सोच सोच के लोग दिमाग लगा रहे कि साइकिल लूँ कि ना लूँ, मतलब इतना ज़्यादा सोच समझ के फैसले लेने पड़ते थे। लेकिन आज के टाइम में साइकिल तो छोड़िए, सौरभ जी वैगन गाड़ी खरीद रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ घर में खरीद खरीद के लाइन लगा रखी है। तो सोचिए भाई, एक लड़का जिसकी लाइफ एक ऐसी टाइम पे ऐसी थी कि साइकिल खरीदने के भी पैसे के बारे में सोचना पड़ता था उस लड़के को, और आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, वो भी अपनी मेहनत के दम पे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सौरभ ने अपना चैनल जो है वो अपने दम पे नहीं बल्कि अपने पूरे के पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा पीयूष को और कुणाली को यूज करके की है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपने भाई बहनों के साथ में कोई व्लॉगिंग कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़, सौरभ ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका यूज किया हो और उनको कुछ दिया ना हो। भाई वो जो कुणाली है वो पहले एक गांव में रहता था अपने माँ बाप के साथ में, और आज उसको भी एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सौरभ एक अच्छे बेटे के तौर पे दिखते नहीं है सिर्फ कि हमें दिखाने के लिए वो एक अच्छा बेटा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो रियलिटी में भी एक अच्छा बड़ा बेटा है और ये दिखता है। अच्छी बात यह है कि सौरभ की फैमिली में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना वो ये कि सौरभ एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आज के ज़माने में अगर आप बात करें ना, पूरे अपने इंडिया में कहीं भी देख लोगे ना, आपको जॉइंट फैमिलीज ना के बराबर दिखेंगी। ना के बराबर मतलब बहुत ही रेयर ऐसी फैमिलीज आपको मिलेंगी जहाँ पे चाचा चाची पापा मम्मी और उनके बच्चे और ये सारे बच्चे इकट्ठे रहते हुए आपको दिखें, जहाँ दादी बाबा भी साथ में रह रहे हो, चाचा चाची भी साथ में रह रहे हो, मम्मी पापा भी साथ में रह रहे हो। मतलब आज के टाइम में तो देखना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में सौरभ ने ना अपने आप को जब अपनी फैमिली दुनिया को दिखाई तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि सौरभ की चाची और मम्मी में इतनी यूनिटी है, क्योंकि आज के टाइम में तो भाई ये होती ही नहीं है, लोगों में इतनी ज़्यादा एकता देखने को नहीं मिलती। तो ये चीज़ सौरभ की लाइफ में बहुत अच्छी सौरभ के व्लॉग्स में देखने को मिली। अब बात करते हैं कि सौरभ के जो व्लॉग्स हैं वो आज भी उतने ही हिट हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। लोग आज भी सौरभ की ऑडियंस ना डेली बढ़ती है। आप जहाँ बात करें बड़े बड़े एक्टर्स के भी आज के टाइम में यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने आ चुके हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए सोनाक्षी सिन्हा, इन्होंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा, उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। परिणीति चोपड़ा, इन्होंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। सोचिए इतने बड़े बड़े एक्टर्स जिन्होंने मूवीज़ में इतना अच्छा अच्छा काम किया है वो सब के सब यहाँ पे आ चुके हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनके भी इतने व्यूज़ नहीं आते जितने कि सौरभ के सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में 1 घंटे के अंदर व्यूज़ आ जाते हैं। तो सोचिए कि ऐसा क्या है सौरभ के ब्लॉग्स में जो लोग देखना पसंद करते हैं। सबसे पहली बात, सौरभ की जॉइंट फैमिली का जो बॉन्ड है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आप कोई टीवी सीरियल देखेंगे ना, पुराने ज़माने में 2000 में एक सीरियल आता था जो कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसका नाम था, हालांकि उसका भी रिबूट भी आ रहा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ 2000 के टाइम की। तो ऐसे में ना उस टाइम पे क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में भी ना एक जॉइंट फैमिली देखने को मिलती थी जहाँ पे खूब सारे फैमिली मेम्बर्स आपको देखने को मिलते थे। वैसे ही सौरभ के व्लॉग्स में भी ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, यानी कि सौरभ के मम्मी, सौरभ के पापा, सौरभ के चाचा, सौरभ की चाची, सौरभ के दादी, सौरभ के बाबा और सौरभ के कजिन ब्रदर, सौरभ का खुद का सगा भाई, और घर में एक छोटा सा एक डॉगी भी है जिसका नाम है ओरियो। अब आप खुद सोचिए, जब इतने सारे लोग अगर आएंगे किसी के व्लॉग में तो व्लॉग उसके कहाँ से अच्छे नहीं बनेंगे। डेली व्लॉग तो निकल के आ ही जाएगा। दूसरी चीज़, कुणाली अभी बहुत छोटा है और कुणाली के जब भी कोई हैपनिंग मोमेंट्स को सौरभ कैप्चर करते हैं, उसके व्लॉग्स के थ्रू उनको अपलोड कर देते हैं, तो ये एक तरीके का बढ़िया कंटेंट बन जाता है। और आप खुद देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी से भी फोर्सफुली कोई काम करवाया जाता है कि कुणाली तुमको अभी ये करना है, कुणाली तुमको वो करना है। नहीं, जो कुणाली शैतानियाँ करता है उसकी छोटी छोटी शैतानियों को सौरभ कैप्चर करते हैं और व्लॉग के थ्रू हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ही इज़ नॉट यूजिंग हिज ब्रदर्स फॉर द व्लॉग। वो व्लॉग में ऑलरेडी कंटेंट बन जाते हैं बच्चे अपने आप ही। आप अगर कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुणाली की भी उम्र कितनी है, छोटा सा तो है, कुछ भी बोल देता है और जो वो बोल देता है उसको सौरभ कैप्चर कर लेते हैं और हमारे सामने एक टाइटल लाके और व्लॉग के थ्रू हमें दिखा देते हैं। बस ये बात है कि सौरभ के जो पहले हमें रॉ व्लॉग देखने को मिलते थे वो आज के टाइम में देखने को नहीं मिलते हैं। उसका कारण ये है कि सौरभ आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। आज उन्हें पब्लिकली सड़क पर निकलने में सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर वो व्लॉग बनाने के लिए बाई चांस सड़क पर निकलते हैं या मोटो व्लॉग करने के लिए निकलते हैं तो पीछे पब्लिक लग जाती है, जिस वजह से सौरभ अच्छे व्लॉग नहीं आजकल बना पाते हैं जैसे कि हम पुराने व्लॉग्स में देखते थे। पहले सौरभ की व्लॉगिंग में एक रॉ
आता था कि मोटो व्लॉग जब आते थे सौरभ के तो देखने लायक होते थे, जिसमें कुछ एडवेंचरस होता था, इंटरेस्ट होता था। हालांकि सौरभ आज भी बहुत कोशिश करते हैं एडवेंचरस व्लॉग बनाने की, लेकिन फिर भी वो बात आज उनके व्लॉग में नहीं मिलती जो कि पहले मिलती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सौरभ व्लॉगिंग में अभी भी सक्सेसफुल ही है। हर साल अभी भी वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर के तौर पे कायम है। और मैं अगर बात करूँ सारे व्लॉगर से उनको कंपेयर करूँ तो उनके व्लॉग्स में आज भी इतने भर के व्यूज़ आते हैं ना, कि इतने व्यूज़ आज के टाइम में यूट्यूब पे किसी के भी ब्लॉगर के नहीं आ रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी बड़े से बड़ा ब्लॉगर क्यों ना हो। चाहे आप इब्राहिम फैमिली के ब्लॉग्स देख लो, चाहे फिर आपकी और भी फ्लाइंग बीस्ट के देख लो, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, LOL लाइफ ऑफ लिम्बाचिया जो कि डेली ब्लॉगर हैं, भारती सिंह, उनके भी ब्लॉग्स में मिलियन व्यूज़ आते हैं, लेकिन इतने व्यूज़ नहीं आते जितने सौरभ के में आते हैं। तो भाई मेरा तो यही मानना है, जो मैंने आप लोग के सामने पॉइंट्स रखा कि सौरभ का जो व्लॉग्स बनते हैं उसका मेन कारण उनके इंटरेस्टिंग व्लॉग बनने का ये रहता है कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी फैमिली से कहीं ना कहीं बढ़िया कंटेंट निकल आता है। और भाई अभी तो फिलहाल में तो इतना कंटेंट उनके पास भर भर के आ रहा है, क्योंकि उनकी शादी फिक्स हो गई है और शादी से रिलेटेड ब्लॉग्स उनके कंटिन्यूसली आ रहे हैं कि भाई मैंने मेहंदी के कपड़े ले लिए, मैंने हल्दी के कपड़े ले लिए, मैंने अपने इसके कपड़े ले लिए, मैंने उसके कपड़े ले लिए, मैंने कुनाली के ले लिए, मैंने पीयूष के कपड़े ले लिए, मैंने खुद के ले लिए, और रोजाना ऐसे ब्लॉग्स बन रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि समय से शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा है। मैं तो यही कहूँगी उनकी जो लाइफ है आगे की बहुत अच्छी रहे। आप लोगों को सौरभ के बारे में क्या कहना है ज़रूर बताना, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर हैं जिन्होंने सौरभ के अगेंस्ट भी वीडियोज़ बनाए हैं। जैसे कि कॉन्शियस नाम के एक चैनल ने सौरभ के को एक्सपोजिंग वीडियो बनाए, जिसमें उन्होंने ये बोला कि सौरभ नॉनवेज ना खाने का ढोंग करते हैं और वो खाते हैं। बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ कॉन्शियस ने हमारे सामने विद प्रूफ होके रखे। और ऐसे एक टाइम तो ऐसा आया कि सौरभ के कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे कमेंट देखने को मिल रहे थे जिसमें लिख के आ जाता था कॉन्शियस रॉक और सौरभ जोशी शॉक्ड। इस तरीके के कमेंट्स बहुत भरे हुए थे सौरभ के ब्लॉग्स में। दूसरी चीज़ ये कि सौरभ ने एक टाइम पे आके कॉन्शियस को ये भी बोला कि भाई मेरे ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दे, कि मेरे लिए अगेंस्ट बोलना बंद कर दे, क्या प्रॉब्लम है तेरी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। इस तरीके की वीडियो बातें सौरभ ने कॉन्शियस से भी बोली है। हालांकि कॉन्शियस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भाई चैनल में अपना कभी चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर उन्होंने सौरभ जोशी की वजह से ही अचीव किए, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई इसने बड़े तंगड़ा तरीके से एक्सपोज किया है सौरभ को। खैर जो भी है, हमें इस चीज़ से क्या ही लेना देना, भाई वो नॉनवेज खाते हो वो ना खाते हो वो उनकी मर्जी है कि नहीं, उनकी ज़िंदगी है। हम ज़रा काम में सिर्फ व्लॉग में इंटरेस्ट लेना, अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो देखो, नहीं लग रहा है तो मत देखो, लेकिन किसी की लाइफ में इतना भी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उस लड़के ने बहुत मेहनत की है। सौरभ बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर से ऊपर पहुँचे हैं। उनके पिताजी मजदूर थे, उसके बाद कितनी तकलीफ़ों भरी लाइफ उन्होंने अपने बचपन में देखी होगी, और आज अगर वो इतनी अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हैं तो अपने दम पे हासिल किए। सौरभ का कोई गॉड फादर नहीं था व्लॉगिंग में जिसने आके सौरभ के चैनल को ग्रो कराया, उसने अपने दम पे अपना चैनल ग्रो किया है। तो भाई जो भी लोग इस तरीके से एक्सपोजिंग वीडियोस बनाते हैं, पहले एक बार उसकी जर्नी देखो कि सौरभ ने किसी को यूज़ करके नहीं अपने आप चैनल बनाया, अपनी मेहनत के दम पे वो व्यक्ति अपना काम करता है। तो भाई इस तरीके की वीडियोस बना के किसी की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी सौरभ से रिलेटेड मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने भी कॉन्शियस के अगर वो वीडियोस देख करके आपने भी इस तरीके के कमेंट किए ना, कॉन्शियस रॉक्ड और सौरभ जोशी शॉक्ड वाला, तो मुझे कमेंट में जरूर बता रहे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बहुत इस तरीके के कमेंट देखे हैं जब कॉन्शियस उनके बारे में वीडियोस बनाते थे, और लोगों को लगता था कि भाई तू तो अंडा खा लेता है, तू तो ये खा लेता है, तू तो चिकन खा लेता है। भाई इतना किसी को नहीं कहना चाहिए। वो उनकी एक नॉनवेज खाने के पीछे, या फिर अगर वो भाई घंटा खाते भी हो और हमारे सामने नहीं प्रेजेंट करे, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो, है ना। तो इस चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। किसका पॉडकास्ट आप लेकर के आऊँ जरूर कमेंट करके बता देना, और मेरे चैनल को एक बार देख लेना। अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मेरी बेबी परेशान कर रही है। बाय बाय, सी यू। कमेंट में जरूर बताना सौरभ का ये आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। बाय। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। आपका एक लाइक मेरे चैनल को ग्रो कर सकता है, आपका एक कमेंट मेरे चैनल को ग्रो कर सकता है। और हाँ, हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय। इसको ये परेशान करने आ गई।